ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम एक और नए कंसेप्ट के साथ आए हैं जावा एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो वो नया कंसेप्ट है टाइप कास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इंटरव्यू आपको यहाँ जज करेगा कि वेदर यू हैव द यू नो core knowledge of Java application or not, whether you have the programming knowledge, core programming knowledge, or you can say deep programming knowledge about the Java application or not. Otherwise, if you are not able to handle typecasting interview question, then of course that would make the bad impact for your performance. Remember, this is very important concept, typecasting in Java application. So we are trying to cover this concept. Now there are two type typecasting we can perform in Java. The first is the, you can say, implicit and explicit. ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हम बात करेंगे जो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, लोअर टाइप टू हायर टाइप, लोअर टाइप वैल्यू टू हायर टाइप वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात कर लेता हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की अपन बाद में बात करेंगे। लोअर टाइप वैल्यू टू हायर टाइप वैल्यू में, जैसे अभी हमारे पास कई सारे डेटा टाइप हैं। ठीक है, तो मैं अभी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हम यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ भी करेंगे और ऑब्जेक्ट के साथ भी करेंगे, ध्यान रखना। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि टाइप कास्टिंग वी विल परफॉर्म विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, केयर। ओके, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और ऑब्जेक्ट टाइप जो हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके साथ टाइप कास्टिंग कैसे होगी, दैट वी विल डिस्कस। तो इम्प्लिसिट जो टाइप कास्टिंग होती है वो होती है लोअर टाइप वैल्यू वी आर असाइनिंग टू हायर टाइप वेरिएबल, यू कैन से। ठीक है, असाइनिंग लोअर टाइप वैल्यू टू हायर टाइप वेरिएबल, लोअर टाइप वैल्यू टू हायर टाइप वेरिएबल। वेरिएबल आप जानते हो, इट होल्ड द टेम्पररी स्पेस। ओके, टेम्पररी स्पेस वेयर यू कैन पुट द वैल्यू। ओके, तो इम्प्लिसिट में जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे बाइट, बाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यू नो short, can be converted into int, you can say। ठीक है, फिर आपका फ्लोट, डबल, और int के बाद आप मान के चलना यहाँ पे लॉन्ग भी आएगा। अभी लॉन्ग थोड़ा साइज बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आप बाइट, शॉर्ट। ठीक है, इस तरह के आप मान के चलो, ये आपके डेटा टाइप है। तो बाइट कहने का मतलब मेरा ये है, आप देखोगे यहाँ पर जो बाइट टाइप की वैल्यू है, जो बाइट टाइप की वैल्यू है, इट कैन बी असाइन टू शॉर्ट टाइप वेरिएबल। तो ये इस तरह का चलेगा, आप मान के चलना ये ऐसे। ठीक है,
ठीक है, और अगर कोई और इससे हायर है तो वो वहाँ चला जाएगा ठीक है। अगर इसके बीच में कोई और लोअर टाइप आएगा तो आप समझो कंसेप्ट ये है, लोअर टू हायर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं आपको बात करूँ यहाँ पर प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, जैसे फिर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी मैं जैसे प्रोग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ, जैसे लेट से मैंने इंट ए बनाया, उसको डाला 90। अब मैं यहाँ पर फ्लोट करूँगा, फ्लोट, और लेट से डबल, डबल के अंदर में आप ए डाल सकते हो डायरेक्टली। यू कैन असाइन ए टू द डबल टाइप वेरिएबल लेट से बी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, it's lower to higher. Same thing you can do for like float f equal to a. So implicit typecasting guys we are performing here. Okay, so here lower to higher. Okay, तो कंपाइलर समझ रहा है कि ओके बिकॉज लोअर टाइप वैल्यू को आप a इज होल्डिंग विच टाइप वैल्यू, इंट टाइप वैल्यू, तो साइज ऑफ इंट इज नो लेस देन साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ इंट लेस देन साइज ऑफ डबल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लॉस ऑफ प्रिसीजन नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ डेटा भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बात करते हैं, यहाँ पर होगा हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, जस्ट अपोजिट। तो हायर टू लोअर मतलब आप समझोगे, जैसे मान लो अभी मैंने, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर डबल, डबल डी इक्वल टू 9.8 और इंट एक्स इक्वल टू डी। तो आप अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप करोगे ना इम्प्लिसिट प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ अगर आप डाउन कास्टिंग करते हो, डाउन कास्टिंग मतलब हायर टू लोअर होगा यहाँ पर। ठीक है, डाउन कास्टिंग। तो डी, व्हाट इज द टाइप ऑफ डी, यू कैन सी व्हाट इज द टाइप ऑफ डी, डी का टाइप है आपका डबल। ओके, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, इंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन कास्टिंग हो रही है। यू कैन से लोअर टू हायर, सॉरी नॉट लोअर टू, हायर टू लोअर। हायर इज माई डी, ये वैल्यू जो है ये डबल को बिलोंग करती है। ठीक है, हायर वैल्यू यू कैन से हायर वैल्यू। और यहाँ पर आप जब असाइन कर रहे हो तो आप ये x इज माई वेरिएबल विच इज द लोअर वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे इसमें। ठीक है, तो x इज माई लोअर टाइप वेरिएबल, लोअर टाइप वेरिएबल। तो अब यहाँ पर गाइस आप ऐसे करोगे ना तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रिसीजन हो रहा है, लॉस ऑफ डेटा हो रहा है इन केस ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, सॉरी इन केस ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आप देखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं अब x की वैल्यू प्रिंट करूं, इफ आई प्रिंट x, तो इसका वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, द आउटपुट वुड बी क्या, 9। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हो तो वैल्यू वुड बी यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो डेसिमल वैल्यू हैज बीन ड्रॉप्ड हियर। ओके, so print x is integer, type of x is integer, so that's why it's displaying the 9. So loss of precision, or you can say loss of data. Okay, when you are doing the down casting, loss of data
in case of primitive data type, in case of primitive data type, loss of data. In case of primitive data type, okay, लॉस ऑफ डेटा कब होता है? ये डाउन कास्टिंग में, डाउन कास्टिंग, लॉस ऑफ डेटा, when you do the downcasting. Downcasting means, you know, higher to lower, you can say higher to lower, higher to lower. Higher type वैल्यू को यू आर कन्वर्टिंग इनटू द लोअर टाइप, ओके। सो यहाँ पर लॉस ऑफ डेटा होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में, ओके। तो आपको ये अगर करना भी है तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो लॉस ऑफ डेटा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक्सप्लिसिट करोगे तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो लॉस ऑफ प्रिसीजन होगा, लेकिन आप चाहते हो कि भाई डेटा लॉस ना हो, तो आप एक काम करो, यहाँ पर कर दो इंट। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन अदर केस मैं यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लिसिटली इसको करूँगा तो ये केस ऐसा होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर लॉस ऑफ प्रिसीजन नहीं चाहता हूँ, लॉस ऑफ डेटा नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर इंट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं डालूंगा इंट और डी, ओके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो रही है हमारी, ठीक है। डाउन टू, सॉरी लोअर टू हायर टू लोअर, हायर टू लोअर केस में आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसको डी इज माई हायर टाइप बट आई वांट टू कन्वर्ट इट डी इनटू द लोअर टाइप, तो यहाँ पर लॉस ऑफ प्रिसीजन नहीं होगा अगर आप तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यू हैव टू टेल कंपाइलर, नहीं तो आपको क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सप्लिसिटली वी हैव टू टेल, ओके। अदरवाइज कंपाइलर विल गिव द कंपाइल टाइम एरर। आप अगर ऐसे करोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो अगर इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, d is my double type, you are assigning to the x, then you have to write in this way, explicitly आपको बताना होगा, otherwise you will get the compile time error, okay। So see here, simple, lower to higher, it's very easy। let's say यहाँ पर int x, we now perform programmatically 9 double d equal to x, no issue। see, if you perform easily system dot out dot println, इसमें अगर आप डी करोगे तो यू विल गेट द आउटपुट, देयर इज नो इशू। सी, सो इट्स अ लोअर टाइप टू हायर, यू कैन से, ठीक है, यू कैन से लोअर टाइप वैल्यू कन्वर्टिंग इनटू हायर टाइप, ठीक है। सो कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर टाइप, यू कैन से। तो लोअर टाइप कन्वर्टिंग आप देख सकते हो, इंट टाइप का था उसको डबल टाइप में कन्वर्ट कर दिया तो आउटपुट आया 9.0। अब इसके जस्ट विपरीत कर चलते हैं, सपोज मैंने बनाया मान के चलना डबल, ठीक है, डबल वैल्यू है, मान लो डबल x इक्वल टू, नॉट x, डबल f इक्वल टू, मैंने डाला यहाँ पर 7.7,
ठीक है, अब मैं इसको डालूंगा इंट y इक्वल टू f में डालूंगा, तो अभी आप देखोगे ये कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि ये हायर टाइप को लोअर टाइप में आप कन्वर्ट करते हैं तो कर रहे हैं, तो इसमें एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, ये डाउन कास्टिंग कर रहा है पर डाउन कास्टिंग। ठीक है, ये हो रही थी अप कास्टिंग, यू कैन से दिस प्रोसेस कॉल्ड द अप कास्टिंग, दिस प्रोसेस कॉल्ड द डाउन कास्टिंग, यू कैन से इसमें। ठीक है, हायर टू लोअर, तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रिसीजन हो रहा है, लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। ओके, और डेसिमल डेटा आर ड्रॉप्ड हियर, यू कैन से सी। ठीक है, डबल टाइप की है, वेरिएबल इज डबल टाइप एफ, यू आर कन्वर्टिंग इनटू द इंटीजर टाइप, नॉट अलाउइंग इम्प्लिसिटली, बट यहाँ पर जो लोअर टू हायर कर रहे थे इट वाज अलाउइंग, बट हायर टू लोअर में अलाउ नहीं करा, तो वी हैव टू डू एक्सप्लिसिटली, मैंने यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। नाउ कैन सी वाई। So guys, this was, I have performed this typecasting like upcasting or downcasting with the help of primitive data type, आप देख सकते हो। ठीक है, ये डाउनकास्टिंग, तो यहाँ पर क्या डाउनकास्टिंग में क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग हायर टू लोअर, कन्वर्टिंग हायर टू लोअर। ठीक है, अब गाइज मैं बात करूंगा, मैंने बोला था आपको कि टाइप कास्टिंग जावा के अंदर हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ हो सकता है और ऑब्जेक्ट टाइप के साथ। तो ऑब्जेक्ट टाइप के साथ, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ हमने कर दिया है। ठीक है, इन द सेम वे यू कैन यूटिलाइज अदर डेटा टाइप आल्सो इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, लाइक फ्लोट भी यूज कर सकते हो, डबल यूज कर सकते हो। देखोगे आप जिसका साइज ज़्यादा होगा वो आपको समझना है कि लोअर कास्टिंग है कि नहीं सॉरी अप कास्टिंग है कि डाउन कास्टिंग है, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप साइज आप है ना अनुमान लगा सकते हो। तो अभी मैं बात करूंगा, you know what I will say here, object, type casting with object, type casting with object। ठीक है, तो अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास एक एनिमल क्लास है, लेट्स से मेरे पास एक एनिमल क्लास है। ठीक है, और मेरे पास एक है कैट और एक है डॉग क्लास। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, मान के चलो ये मेरा एनिमल टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मेरा कैट टाइप ऑब्जेक्ट है और ये मेरा डॉग टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब ये जो क्लास की रिलेशनशिप मैंने वीडियो में समझाई है आपको, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि इज ए रिलेशनशिप क्या होती है। ठीक है, और हैज ए रिलेशनशिप एंड यूजेस ए रिलेशनशिप, वो मैंने बताई है। ठीक है, कि क्लासेस ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे ये समझो कि मेरा ये रिलेशनशिप, आई एम मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्लासेस। सो कैट is a animal, dog is a animal, I am making here is a relationship, you can say is a relationship, you can say। Okay, so you can say inheritance of process I am performing। ठीक है, so cat is extending from animal and dog is also extending from animal, so both belong to the same parent, you can say। okay, just assume guys, cat object है, it's a lower type object, dog is also lower type object, animal is my higher type object। ठीक है, तो lower type object can be assigned to the higher type reference variable, lower type object can be assigned to the higher type reference variable, remember। okay, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो दिस विल बी द काइंड, लोअर टू हायर क्या हो जाती है, ये अपकास्टिंग हुई। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एनिमल
एनिमल इक्वल टू न्यू कैट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है गाइस जहां पर हमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ता है पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में, ठीक है, मेथड के अंदर भी हमें असाइन करना पड़ता है। दिस एनिमल रेफरेंस टाइप एक्चुअली कैन होल्ड द एनिमल टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कर सकता है, वैलिड। बट चूंकि एनिमल इज माई सिंस एनिमल इज माई पेरेंट क्लास, सो इट आल्सो कैन होल्ड द न्यू कैट, it also can hold the child class object. So animal reference variable can point to their child class object. Animal equal to new dog, ठीक है। तो गाइस अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, उस पर आता हूँ अपने आईडी पर, ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, प्रिंटेड। अब मैं बात करूंगा गाइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में। तो आप देख सकते हो मैंने एनिमल क्लास पहले ही बनाई है। यू कैन क्रिएट सिंपल क्लास बिकॉज वी आई क्रिएटेड दिस फॉर अदर एग्जाम्पल, बट यू जस्ट क्रिएट द सिंपल क्लास, ओके। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप कास्टिंग हियर, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग विद द help of object, okay। Cat is also extending from animal, dog is also extending from animal, extends is a relationship we are making, so we are performing inheritance. So whatever features, you know, available in the whatever property available in the animal class, dog is inheriting those property here, okay, will get automatically, all parent class property will get inherit automatically in their child class, except private property only, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एनिमल क्लास है, ठीक है, ये मेरी पेरेंट क्लास है, आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पेरेंट क्लास है, ये कैट इज चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल, डॉग इज आल्सो चाइल्ड क्लास। अब मैं यहाँ पर मैंने बनाया एनिमल क्लास, तो एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट कैन पॉइंट टू एनिमल ऑब्जेक्ट, एनिमल क्लास एनिमल टाइप रेफरेंस वेरिएबल कैन टू पॉइंट टू देयर एनिमल टाइप ऑब्जेक्ट, क्योंकि एनिमल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है तो एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट करेगा ही वो, ठीक है, देयर इज नो बिग डील यहाँ पर। मैं यहाँ पर डॉट स्पीक ये किया। अब मैं चाहता हूं कि पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल से मैं चाहता हूं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी असाइन कर दूं पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल में। तो एनिमल इक्वल टू न्यू कैट, ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, एनिमल। तो ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूं, नो इश्यू, ठीक है, ये डन है, ठीक है। सेम थिंग I am assigning child class object which is dog for animal class. So dog class object I am assigning into the parent class reference variable which is also okay and calling the method, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है गाइस, जब ये स्पीक मेथड कॉल होगा ना, मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर में आस्क हियर, ध्यान रखना कि भाई ये आउटपुट क्या होगा, आप बता सकते हो यहाँ पे आउटपुट सिंपल है, एनिमल क्लास का स्पीक मेथड यहाँ कॉल हो रहा है, एनिमल इज स्पीकिंग। तो यहाँ पर जो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बट इज पॉइंटिंग टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, यू नो, व्हेन दिस कॉल हैपन इट विल चेक द ऑब्जेक्ट टाइप, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट टाइप, कैट, तो कैट क्लास का स्पीक मेथड कॉल होगा। हियर आल्सो रेफरेंस टाइप, what is the reference variable type, animal, okay, and what is the object type, dog, so it always call child class object method, ध्यान रखना है इस तरह के केस में whenever parent class reference variable, okay, pointing to their child class object, so at that time while calling any property, while accessing any property, first preference will go
फर्स्ट प्रेफरेंस विल गो टू द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये मेथड है स्पीक मेथड, उस क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर अवेलेबल नहीं होगा देन इट विल कॉल टू द पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है, तो अभी चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल होगा यहाँ पर। देखो अभी आप देखते हैं, this is one of the interview question, one more important question guys, interview question I am covering here। एनिमल स्पीकिंग, कैट, कैट के अंदर जो स्पीक मेथड है आप देखोगे म्याऊ, इज द कैट स्पीक मेथड, यस म्याऊ। एंड बार्किंग डॉग क्लास स्पीक मेथड। ठीक है, ये तो वो चीज हो गई। तो सबसे पहले प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट टाइप को देगा, ध्यान रखना। जब भी कोई प्रॉपर्टी कॉल हो रही है तो ऑलवेज when you are using the parent class reference variable to call any object property, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो देखेगा कि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है क्या, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करेगा। अगर चाइल्ड क्लास के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो, तब वो जाएगा पेरेंट क्लास को। जैसे अभी मान के चलो मैं कैट के अंदर ये नहीं डालता हूँ, कैट के अंदर मैंने ये नहीं किया सपोज ऑफ राइट, ये मैं कमेंट करता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर डॉग क्लास के अंदर, डॉग क्लास हैविंग इट्स ऑन स्पीक मेथड वेयर इट इज वर्किंग। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ कैट क्लास वी हैव कमेंटेड स्पीक मेथड। तो अभी कैट क्लास के पास नहीं है तो ये ऊपर जाएगा पेरेंट क्लास के पास। पेरेंट क्लास का स्पीक मेथड कॉल होगा। पेरेंट क्लास का स्पीक मेथड कैन यू सी एनिमल स्पीकिंग। तो अगर आप चेक करोगे नाउ इन हियर एनिमल स्पीकिंग, कैट क्लास के पास अपना कोई स्पीक मेथड नहीं है तो वो पेरेंट क्लास के ऊपर जाएगा। अगर कैट क्लास के पास अपना स्पीक मेथड होता तो वो ऑब्जेक्ट टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ऑब्जेक्ट टाइप कैट क्लास का है तो कैट क्लास का पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल होल्डिंग द ऑब्जेक्ट टाइप कैट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप तो कैट क्लास का स्पीक मेथड करो। लेकिन कैट क्लास के पास कोई स्पीक मेथड नहीं है तो ये इट विल इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट क्लास। स्पीक मेथड है पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगा तो पेरेंट क्लास का फॉलो होगा। डॉग के पास because animal is, what is the type of animal, parent class reference variable which is pointing to the dog class object। so dog class object, dog class के ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो डॉग क्लास ऑब्जेक्ट मतलब डॉग क्लास के नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कॉल किया जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी को डॉग क्लास के स्पीक मेथड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखता है, ध्यान रखना। तो नाउ इफ यू सी टू टाइम आपका आ जाएगा एनिमल इज स्पीकिंग बिकॉज cat class also not having speak method but dog class is having speak method। तो dog class what is the type of object, dog class dog type है तो dog class का speak method कॉल होगा। देखो आप देखो, ठीक है, अभी मैंने इसको हटा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर अब अपने अपने क्लास के मेथड कॉल होंगे। ठीक है, अब एक चीज और है गाइस, यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन और आ सकता है कि सपोज यहाँ पर एनिमल क्लास के अंदर अगर स्पीक मेथड नहीं है तो रिमेंबर इफ एनिमल क्लास और रेफरेंस टाइप क्या है, रेफरेंस टाइप है आप देखोगे एनिमल। तो सबसे पहले एनिमल टाइप रेफरेंस, रेफरेंस व्हाट इज द टाइप ऑफ एनिमल, दिस वेरिएबल रेफरेंस टाइप एनिमल क्लास। तो कोई भी मेथड को, कोई भी प्रॉपर्टी को कॉल करने से पहले ये चेक करेगा कि एनिमल क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं है। एनिमल क्लास के अंदर तो स्पीक प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, थी मैंने कमेंट कर दी, तो फिर वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट टाइप पे नहीं जाएगा, सबसे पहले तो वो वही वेरीफाई करता है कि जो प्रॉपर्टी आप पेरेंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी पेरेंट टाइप से बिलोंग करती है कि नहीं करती है। अगर बिलोंग करती है तब वो देखेगा चाइल्ड क्लास में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर चाइल्ड क्लास में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो चाइल्ड क्लास के की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। अगर चाइल्ड क्लास में अवेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो पेरेंट क्लास में जाएगा, फिर लोअर टू हायर में जाएगा, फिर वो पहले लोअर में देखेगा फिर हायर में जाएगा। ठीक है, लेकिन आप, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल से अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्सेस करते हो तो सबसे पहले वो पेरेंट क्लास
के अंदर देखेगा, वेरीफाई करता है कि वो प्रॉपर्टी पैरेंट क्लास से बिलोंग करती है कि नहीं करती है। तो एनिमल इज माई पैरेंट क्लास, ठीक है, फॉर कैट एंड डॉग। तो स्पीक मेथड एनिमल के अंदर है नहीं, आप स्पीक मेथड को कॉल करना चाह रहे हो, इन दोनों केसेस में आप देखोगे तो वो एरर देगा। यहाँ देखो अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे कॉल करेगा? आपको यहाँ पर एनिमल करोगे, सॉरी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तब वो वेरीफाई हो जाएगा कि ओके स्पीक प्रॉपर्टी एनिमल के अंदर है। तब वो क्या करेगा, तब वो कैट देखेगा कि बस किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, कैट टाइप के, तो कैट टाइप का स्पीक मेथड कॉल होगा। अगर एनिमल रिफर कर रहा है डॉग टाइप के ऑब्जेक्ट को, तो डॉग टाइप, डॉग डॉग क्लास का स्पीक मेथड कॉल होगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पर इंटरव्यूअर पूछता है गाइस, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो नाउ आई विल मूव टू द अवर टाइप कास्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पे बोलूंगा मैं, यहाँ पर कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है बताइए आप? डाउन कास्टिंग हो रही है कि अप कास्टिंग हो रही है? यहाँ पर अप कास्टिंग हो रही है विद ऑब्जेक्ट, अप कास्टिंग विद ऑब्जेक्ट। तो ये अप कास्टिंग में ऑटोमेटिकली होती है, इम्प्लिसिटली होती है, ध्यान रखना। अप कास्टिंग हैपन इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली, ठीक है। वी डोंट नीड टू डू एक्सप्लिसिटली हियर। तो अपकास्टिंग मतलब लोअर टू हायर, लोअर टाइप ऑब्जेक्ट को यू आर कन्वर्टिंग लोअर टाइप ऑब्जेक्ट टू इनटू हायर टाइप रेफरेंस वेरिएबल में आप डाल रहे हो, ठीक है। लोअर टाइप को हायर टाइप में डाल रहे हो, सेम थिंग लोअर टू हायर, ठीक है। ये भी अपकास्टिंग है, ठीक है, कन्वर्टिंग लोअर टाइप ऑब्जेक्ट टू हायर टाइप रेफरेंस वेरिएबल, ओके। अब मैं जस्ट अपोजिट चलता हूँ गाइज यहाँ पर, गॉट इट। अब मैं आपकी बात यहाँ पर सपोज मैं उल्टा चलता हूँ, लेट्स से, ठीक है, ये मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ गाइज यहाँ पर मैं एनिमल टाइप का, यू कैन से हायर टाइप को लोअर में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने अभी जैसे मान के चलना, एक मैंने जस्ट जैसे एनिमल, एनिमल, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, न्यू कैट, ठीक है, ये मैंने किया। ध्यान रखना, आप अगर इसको ऐसे करोगे ना, जैसे सपोज आप अगर डायरेक्ट ऐसे करोगे डाउन कास्टिंग, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको, लेट से ये तो लोअर टाइप हो गया है, ठीक है, मतलब डाउन कास्टिंग, सॉरी अप कास्टिंग हो गई। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते हो, लेट से मैं चाहता हूँ कि कैट, सी ए टी कैट इक्वल टू न्यू एनिमल। अगर इन दिस वे गाइस इफ यू डू, देखो आप देख सकते हो रिक्वायर्ड टाइप कैट है, प्रोवाइडेड एनिमल है। आप इवन आप यहाँ पर टाइप कास्ट भी कर दोगे, सपोज यहाँ पर किस टाइप का टाइप कास्ट करना है, कैट टाइप की वीडियो करना है, हो गया, एरर चली गई देखो। लेकिन अगर ये कंपेटिबल टाइप, इनका ध्यान है, इनकम्पेटिबल टाइप है। इनकम्पेटिबल टाइप मतलब आप ये मान के चलो कि हायर टू जब आप लोअर में कन्वर्ट करोगे ना, हायर टू लोअर में, और विद ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट टाइप के साथ करते हो, हायर ऑब्जेक्ट टू लोअर टाइप में करोगे, तो वो इनकम्पेटिबल रहेगा। वो आप इस तरह से करोगे तो देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको, क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन आएगा, इनकम्पेटिबल टाइप होगा, क्योंकि आप यहाँ पे हायर टू लोअर कर रहे हो, ध्यान रखना, हायर टू लोअर। इवन मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, एरर चला जाता है कंपाइल टाइम पर, लेकिन ये इनकम्पेटिबल टाइप है, तो आप देख सकते हो क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन आ गया है, कैन नॉट बी कास्ट टू ए क्लास कैट, ठीक है, ध्यान रखना, इज द इनकम्पेटिबल टाइप। ये ध्यान रखना गाइस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा चाहते हो कि एनिमल, अगर आप हायर टू लोअर करना चाहते हो ऑब्जेक्ट टाइप के साथ, तो आपको एक अलग
तरीका अपनाना पड़ेगा। इन दिस वे यू विल गेट द इनकम्पैटिबल इशू एट रन टाइम। क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यू कैन से क्लास टाइप एक्सेप्शन, इनकम्पेटेबल टाइप बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अगर मेरे को करना है हायर टू लोअर तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एनिमल सेफ और साइड करूंगा। सो देयर इज ए वन ट्रिक गाइस, ध्यान रखना, न्यू कैट, ये तो आप जानते ही हो, लोअर टू हायर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें चेक करूंगा इफ एनिमल इंस्टेंस ऑफ कैट, देखो ये सजेशन थी, इफ एनिमल इंस्टेंस ऑफ कैट, जो मेरा एनिमल रेफरेंस वेरिएबल है, इट इज होल्डिंग द कैट टाइप ऑब्जेक्ट विच इज अ लोअर टाइप ऑब्जेक्ट, यू कैन से इट्स ट्रू। तो मैं क्या करूंगा, जो एनिमल है उसको हम कैट में टाइप कास्ट कर दो, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया कैट एंड कैट डॉट कलर, आप अदरवाइज एनिमल इज नॉट ए कैट, ध्यान रखना। मैं रन करता हूँ, देखो। सो दिस इज द, यू कैन से with the help of instance of keyword we are doing the typecasting, okay. In case of object type, so downcasting we are doing safely, okay, safely we are doing this. This is, you can say, safely, safely downcasting, ठीक है। सेफली डाउनकास्टिंग आप समझ सकते हो, हम परफॉर्मिंग डाउनकास्टिंग, परफॉर्मिंग विथ इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, ध्यान रखना, ये करना पड़ेगा आपको। अब आप देखो यहाँ पर कर रहे हो, देखो एनिमल का टाइप क्या है, एनिमल क्लास, व्हाट इज द रेफरेंस टाइप ऑफ एनिमल, एनिमल क्लास, हम कैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आ रहा है, देखो आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हायर टाइप रेफरेंस वेरिएबल को वी आर कन्वर्टिंग इनटू द लोअर टाइप, ठीक है। देखो आप देखो वाइट, मैंने आई थिंक कैट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू वाइट कर रखी है, देखो आप, ठीक है। So this is guys, we are, you know, performing explicit downcasting in case of object with the help of instance of keyword, safely perform कर रहे हैं यहाँ पर। higher type reference variable को we are converting into the lower type reference variable, ठीक है। cat is my lower type and animal is my higher type. So before converting we are checking कि जिससे इनकम्पेटिबल टाइप ना हो, ध्यान रखना। सो इनकम्पेटिबल टाइप को हटाने के लिए, इनकम्पेटिबल एरर को हटाने के लिए हम पहले ही वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई एनिमल इट्स कंटेनिंग द इंस्टेंस ऑफ कैट, देन कन्वर्ट, ओके, ध्यान रखना। लेकिन गाइज ये चीज आप कर सकते हो ये विद द हेल्प ऑफ सेम एरर की, मतलब आप इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड के थ्रू आप कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं अगर बात करूं, अभी मैंने जो परफॉर्म किया ना, तो इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड के थ्रू तो आप कर सकते हो कि जैसे मैंने किया कि भाई, जैसे मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। ये देखो आप, ये जो है ये इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड के थ्रू तो आप कर रहे हो, यहाँ पे देखो, देखो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे तो यही तो कर रहे हो ना, हायर टाइप रेफरेंस वेरिएबल को यू आर कन्वर्टिंग इनटू द लोअर टाइप। तो ये आप यहाँ देखोगे, आप यहाँ से ये डाल रहे हैं, यहाँ से ये हो रहा है, ये डाउन कास्टिंग हो रही है, आप देखोगे। यू कैन डू विद ब्लॉग आल्सो, बट with the help of instance of keyword, instance of keyword, instance of keyword के थ्रू करोगे ज़्यादा, ठीक है।
तो यहाँ पर एनिमल टाइप रेफरेंस वेरिएबल जो है आप देखोगे यहाँ पर गाइस, एनिमल टाइप रेफरेंस वेरिएबल जो है मेरा, ये एनिमल टाइप रेफरेंस वेरिएबल है, देखो आप, ओके, विच इज द हायर टाइप। उसको हम डाउन कास्टिंग कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं कैट टाइप में, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू परफॉर्म दिस, ओके, instance of, we have to check animal is animal instance of cat, animal is holding the cat type object or not, then you can convert this animal type reference into the cat, okay। explicit type casting आप देख सकते हो, ठीक है। this we can do with the help of instance of keyword। अगर मैं सपोज गाइस अगर ऐसा करता यहाँ पर, मान के चलो डायरेक्ट करता, जैसे डायरेक्ट मैंने मान के चलो एक और एरर की बना रहा हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पर you can say pet animal, ठीक है। तो पेट एनिमल मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके मैंने कई और, मान लो यहाँ पर एक और बनाया, जैसे मान लो एनिमल 1 और एनिमल 2, दूसरी हेयरकी बना दी। कहने का मतलब ये है कि एक और हेयरकी बना दी, ठीक है। तो इस हेयरकी में गाइस आप ध्यान रखना, ये फैमिली अलग है, ये वाली फैमिली अलग है, और ये वाली फैमिली अलग है। तो आप लोअर कास्टिंग, सॉरी अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ, विद लोअर कास्टिंग और अप कास्टिंग, सॉरी अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग यू कैन डू विद द सेम फैमिली, नॉट विद अदर फैमिली। आप अगर चाहो कि डॉग को यहाँ कन्वर्ट कर दो या डॉग को इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, इस फैमिली के ऑब्जेक्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। ये इनकम्पेटिबल टाइप आ जाएगा, ठीक है। क्लास कास्ट टाइप एक्सेप्शन आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। गॉट इट। तो हियर guys, this is the very important concept. Within the same family you can do upcasting or downcasting with object, okay। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। सेम फैमिली मतलब ये आप देख सकते हो, ये पैन क्लास है, ये चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड हो गए, ये अलग पैन क्लास हो गई, इसके दो अलग चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो अलग अलग फैमिली हो गई ना, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, we have covered lot of here interview questions, so please go through, it's very important।